नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश के अंदर एक मुद्दा ऐसा है जिसको मुद्दा ही नहीं समझा जाता। मुद्दा है बहुत बड़ा, लेकिन उसको मुद्दा नहीं समझा जाता। किसी भी मुद्दे को उस मुद्दे के सामने मतलब ठंडा कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा। कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को उठाने नहीं दिया जाता। कोई भी मुद्दा उठ रहा हो, एक बात बताओ, सवाल सरकारों से किया जाता है, उसका जवाब ये गोदी मीडिया और आईटी सेल क्यों देती है? कभी किसी ने सोचा है? सोचा कभी किसी ने? और जैसे बोलते हैं ना कि वो एक राक्षस होता था जिसकी जान तोते के अंदर होती थी, और इस वाले राक्षस की जान किसके अंदर है? सुन लो। मैं 10 लोग कम से कम ऐसे बता सकता हूँ, 10 क्या मैं 100 बता सकता हूँ, लेकिन 10 तो मुझे पूरा यकीन है। वो ईवीएम 10 सेकंड के अंदर क्रैक करके दिखाया। अगर हम ईवीएम पे बात करते हैं तो बीजेपी का आईटी सेल क्यों जवाब देता है? मुझे लगता है कि ईवीएम का डिफेंस बीजेपी कर रही है। इसका मतलब देखिए, जब सत्ता दल करने लगता है ईवीएम का डिफेंस, तब दाल में कुछ काला है। लेकिन ईवीएम का जो बहुत बड़ा लोकतंत्र में एक हस्तक्षेप है, उसे हटाना बहुत जरूरी है। वरना हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। लोकतंत्र बाकी बचा तो कहीं नहीं है, लठतंत्र चल रहा है देश के अंदर। उसको लठतंत्र में बदली कर दिया गया, लोकतंत्र तो है नहीं। ईवीएम का वकील भी कर रहे थे, आंदोलन करने की सोची, उनको गिरफ्तार कर लिया। ईवीएम का मुद्दा वैसे तो चुनाव का बहिष्कार हो जाना चाहिए पूरे तरीके से, अगर ईवीएम पर चुनाव होते हैं तो। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में एक दिक्कत क्या है? अब इसके ऊपर चिंटू मीडिया के पास बहुत ज़बरदस्त जवाब है। भाई, जो पेपर होता, कागज होता है, वो पेड़ों से बनता है, पेड़ काटने पड़ते हैं उसके लिए, यही ना? फिर छत्तीसगढ़ में जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, वो किसके लिए काटे जा रहे हैं? चुनाव तो ईवीएम पे होते हैं ना, वो जंगल किसके लिए काटे जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है। चिंटू 25,000 पेड़ तो काट दिए, और बाकी बचे पेड़ों को भी काटा जाएगा, लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अडानी का घर भरने के लिए। ईवीएम का कोई भी सवाल उठा दो, इसका सबसे बड़ा तो इसका सवाल उठता है जैसे चुनाव आते तब सवाल उठता। चुनाव से पहले जब भी कोई आंदोलन होता है, उसके अंदर पहला मेन मुद्दा बना दो ईवीएम बंद। ईवीएम जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही इनके ईवीएम जैसे ही बंद होगी, आपका हर मुद्दा दिखाई देने लग जाएगा सरकार को। हर एक मुद्दा, हर मुद्दे के ऊपर फिर सरकार को बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रधानमंत्री साहब? क्यों नहीं प्रधानमंत्री साहब किसी बात के ऊपर बोलते? क्यों नहीं जवाब देते? चाहे वो किसान हो, जवान हो, पहलवान हो या ड्राइवर हो, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता है चुनाव जीत जाएंगे ईवीएम के, आराम से चुनाव जीत जाएंगे ईवीएम हैक करके। जब बंदा चैलेंज कर रहा है, बंदे चैलेंज कर रहे हैं, दबागा चैलेंज करेगा, हम 10 सेकंड के अंदर ईवीएम हैक करके दिखा सकते हैं। फिर ईवीएम के अंदर विश्वसनीयता कहाँ बची हुई है? बोलते हैं हैक नहीं होती। कमाल की बात है यार, इंसान ने जो चीज़ बनाई है वो हैक नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता। बोलते थे भाई एप्पल का फ़ोन ऐसा फ़ोन है जो कभी कोई हैक करके दिखा दो, दिखा दिया वो एक बंदे ने, वो भी हैक करके दिखा दिया। एक से एक बड़ा दिमाग वाला पड़ा है देश के अंदर, एक से एक बड़ा दिमाग वाला। कहीं आप सोच रहे हो ना कि नहीं है? ना है देश के अंदर भाई। देश के अंदर क्या, दुनिया के अंदर तो और भी बड़े बड़े मारथी हैं। दुनिया के अंदर और भी बड़े बड़े मारथी बैठे हैं जो ईवीएम तो छोड़िए, पता नहीं किस चीज़ को हैक करके दिखा देते हैं। वो बड़े से बड़ा हैकर बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे यहाँ पे यही है, ईवीएम के ऊपर देना तो चाहिए मोदी साहब को जवाब। मोदी साहब ने कभी जवाब ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं ईवीएम के ऊपर। कभी बोला कुछ नहीं बोला ना। बीजेपी सरकार ने ईवीएम के ऊपर कुछ बोला। हाँ, ये अलग बात है कि इनके 2-4 चिंटू मिंटू हैं नेता, छोटे छोटे भैया नेता, वो जरूर बोलते रहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होती, ईवीएम हैक नहीं होती। नहीं होती तो सभी पार्टियों को मिलकर ये कह देना चाहिए कि चुनाव नहीं होगा जब तक ईवीएम को पूरे तरीके से बंद नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है। कोई भी आप आंदोलन करते हो, सबको पता अब किसान आंदोलन होगा। किसान आंदोलन होगा भाई, इधर से फसल भी पकने के तैयार हो रही है, सरसों की फसल भी तैयार हो रही है, सरसों की फसल भी पकाई, उसकी कटाई भी करनी है, और साथ के साथ सरकार की कटाई भी करनी पड़ेगी। क्यों कटाई करनी पड़ेगी? अब की बार मेन मुद्दों में शामिल होना चाहिए मुद्दा ईवीएम का, ईवीएम बैन। और चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर पर करवा दिए जाते हैं, जो मेन चुनाव आते हैं उनको ईवीएम से। क्यों भाई? सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। कम से कम तब तो पता लग जाएगा भाई विश्व गुरु है या विश्व गुरु है। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ताकि पता लग जाए देश को, नहीं दुनिया को पता लग जाएगा। जो करे लोकप्रियता में नंबर 1 फलाना 1, 1 लाख वोट भी ले गया ना प्रधानमंत्री देश का, 1 लाख वोट भी ले जाए तो बता देना। इनका कोई भी नेता अगर 1 लाख वोट भी आ जाए तो कितना ही जोर लगा लेना, ये जोर लगा लेना, एडी चोटी का जोर लगा लेना, 1 लाख वोट नहीं आएंगे। इनके नोटंकियाँ शुरू हो रखी हैं, गाँव के अंदर इनकी नोटंकी शुरू है। हर एक जगह पे तो इनकी नोटंकी चलती है। नोटंकियों के जब बेताज बादशाह हैं भैया, ये बात तो हमारे को माननी पड़ेगी। इनसे बड़ा नोटंकीबाज कोई भी नहीं हो सकता, इस देश में तो है नहीं, दुनिया में ही नहीं है। एक से एक बड़ी नोटंकी है। क्यों नहीं सभी विपक्षी दलों को, जितने भी किसान नेता है, कोई भी, चाहे मजदूरों का नेता, चाहे कोई भी नेता है, सभी को एक सुर में बोलना चाहिए भाई चुनाव ईवीएम पर नहीं होगा। ईवीएम बैन तो बैन,
ईवीएम बैन का जैसे होगा ना, आपको आपके मुद्दे सरकार को दिखाई देने लग जाएंगे। हाँ भाई, फलाने गांव में ये समस्या है, हाँ भाई उस जगह पे ये समस्या, आपकी सारी समस्याएं सरकारों को दिखाई देने लग जाएंगी। एक बार आप जोर तो लगाओ, ईवीएम बैन के ऊपर जोर लगाओ, देखना आपके मुद्दे भाग भाग सरकार आपके द्वार, अगला ये आएगा सरकार की तरफ से आएगा, सरकार आपके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे ये, हाँ जी आपके क्या मुद्दा है बताओ, हम हल करेंगे, कैसे भी हल करें चाहे, होगा ये। लेकिन उसके लिए आपको एक साथ जोर लगाना पड़ेगा, ईवीएम बैन तो ईवीएम बैन, नहीं तो अगर ईवीएम पर चुनाव होते रहे तो आपके जैसे ड्राइवरों का करवाया था, लेकिन फिर भी कानून लागू कर दिया। इतनी बड़ी हड़ताल थी, 2 दिन में सब कुछ बंद हो गया था, ब्लॉक कर दिया था ड्राइवरों ने, लेकिन देखो फिर भी कानून लागू कर दिए। इनको पता, जबकि चुनाव के टाइम पर तानाशाही कानून लागू कर रहे हैं, गजब की बात नहीं है। एक बार ईवीएम को और बैन कर दो। मोदी साहब आप बड़े ज़बरदस्त काम करते हो, ठीक है ना, अंधभक्त हो, इसके लिए तो कह सकते हो तुम चिंटू हो, और ये गोदी मीडिया के पप्पी हो, तुम भी बोल दो इसके लिए ईवीएम बैन होनी चाहिए, बोल के देखो। ईवीएम बैन नहीं होगी, तुम्हारे पापा की सांसें बैन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी सांसें बंद, क्योंकि आज के टाइम पर सबको पता है। इनके नेता खुद बोलते भाई, हरियाणा में तो बहुत से नेताओं ने बोला, बोला जब तक ईवीएम हमारे को कोई हराने वाला नहीं है, ईवीएम बैन करवा तो हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 100 वोट भी ले जा दो, गारंटी 100 वोट नहीं है इसकी, 100 वोट नहीं आएंगे इसकी, देख लो। कमाल की बात ये है, लेकिन उसके लिए ना पूरी जनता को, सभी विपक्षी दलों को, सबको जोर लगाना पड़ेगा कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, तभी देश बच सकता। ईवीएम नहीं हटी तो फिर देश के बचने के नामुमकिन है भाई, देश बचेगा ही नहीं। हर एक चीज़ जब बैलेट पेपर पर होती है, वोटिंग होती है, वोटिंग का फिर मतलब ही क्या बचा है। जगह जगह पर जाते हैं, देखते हैं भाई वोट तो डल गया, कैसे डल गया भाई वोट, कैसे डल गया वोट, और होया ये इस चुनाव में हमारे साथ वोट डल गया, कैसे डला वो वोट, ये सोचना पड़ेगा। जहाँ पर इनका नेता कभी गया ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं गया, वहाँ पर भी इनको हज़ारों हज़ार वोट मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं। ईवीएम बैन, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, अगला नारा सिर्फ ये होना चाहिए। अगर इससे अलग आपने कोई नारा दिया, चाहे आप कितने चिल्लाते रहना, ऐसे लाठियाँ खाते रहना, डंडे खाते रहना, केस झेलते रहना, कितना ही कुछ कर लेना, लेकिन ईवीएम बैन करनी पड़ेगी। गोदी मीडिया, कभी तो पत्रकारिता का धर्म निभा दो, कभी तो धर्म निभा दो। लाखों रुपए में तुम तनख्वाह लेते हो, लाखों रुपए कमाते हो, इस जनता के टैक्स का पैसा तुम अपनी जेब में लेकर जाते हो, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, शर्म। लेकिन तुम बेशरम हो चुके हो, बेशरम। वोटिंग करवा दो बिना ईवीएम के, होने दो बैलेट पेपर पर चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई। कितनी कांग्रेस पसंद है, कितनी भाजपा पसंद है, कितनी फलानी पार्टी पसंद है, कितनी डमकानी पार्टी पसंद है, कोई पार्टी पसंद नहीं है, कोई भी। अरे ये ईवीएम को 100% हैक नहीं करते, ये देखते हैं कहाँ पे तुम्हारा मतलब वो चल सकता है, बस उतना ही हैक करते हैं। या तो फिर इनको दूसरा तरीका अपनाओ, या फिर ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये बिल्कुल ये नारा होना चाहिए। अब की बार आप कोई भी आंदोलन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें ईवीएम का मुद्दा शामिल होना चाहिए। ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए, जनता को बोलना चाहिए हम वोट ही नहीं डालेंगे अगर ईवीएम पर चुनाव होते हैं, तो पूरी जनता को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ईवीएम हटाओ भाई, फिर वोटिंग कराओ, फिर सबका पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, इनके पानी का पता लग जाएगा, गारंटी इस बात की। जैसे ही ईवीएम बैन का एक बार है ना, इलेक्शन कमीशन एक बार घोषित कर दो ईवीएम पर चुनाव नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी सारी मांगें मान ली जाएंगी। तुम चुनाव आंदोलन नहीं करोगे, उससे पहले तुम्हारी मांगें मान ली जाएंगी। पहले कोई भी आंदोलन होता था उसकी मांग मान ली जाती थी, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो लिए, किसी की मांग मानी गई नहीं मानी गई। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ईवीएम हटाओ देश बचाओ।